बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही उम्दा और बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ, और ये व्लॉग है चांद रात व्लॉग। बेसिकली ये व्लॉग हम सुबह से शुरू कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और काम ज़्यादा थे, तो इसलिए मेरी फैमिली भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरी सपोर्ट कर रही थी, हेल्प कर रही थी। सबसे पहले जी ये देखिए, मामा ने शामी कबाब रेडी कर रही हैं, क्योंकि मसाला पहले ही मामा ने रेडी करके रख लिया था, बस सिर्फ ये कबाब बनाने रहते थे। तो बस ये ऑयल लगाकर और साथ साथ कबाब रख देंगे और फिर फ्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि रमज़ान में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप दोबारा दोबारा वो चीज़ें बनाएं। लेकिन टाइम कम था, इस दफ़ा हम वो सारी तैयारी नहीं कर सके जो हमने सोचा हुआ था। साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि हमारी जो बेड शीट्स होती हैं, इसके अलावा हमारे जो खेस वगैरह होते हैं गर्मी में लेने के लिए, वो सब मैं कह रही थी एक दफ़ा अच्छे से वॉश हो जाएँ, डीप क्लीन हो जाए। बस जी धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, और फिर हम लोग जितने जब मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली, मामा ने कबाब बना लिए, फिर हम शॉपिंग के लिए चले गए, क्योंकि हम रमज़ान में शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करते, सिर्फ इबादत के लिए और बाकी मामलात जो घर के होते हैं छोटे मोटे, उनके लिए अपने जो है रमज़ान को सर्व कर देते हैं। यानी रमज़ान में हमने कभी भी बाज़ार नहीं जाना होता। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जी मामा बाय कर रही थी ये शीट, क्योंकि जो हमारी टेबल शीट थी वो ख़राब हो चुकी थी, और साथ ही पेटियों के लिए भी शीट लेनी थी। फिर उसके बाद जब शीट ले ली, फिर हम लोग जो हैं सेल सेंटर चले गए। वहाँ पर बहुत अच्छी क्रॉकरी भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पर ये देखिए रमज़ान के कितने खूबसूरत खूबसूरत उनके लिए कुरान के लिए गलाफ लिए। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए जी, ये रहल है, हर तरह की रहल मौजूद थी कुरान पाक रखने के लिए। अब हम जो अपने फेवरेट सेंटर में जगह पर चले गए, जहाँ पर बहुत अच्छी क्रॉकरी मिलती है। ये देखिए, ये हैं जी 4 पैकेट्स हैं डिफरेंट तरह की चटनियाँ रखने के लिए, दही भल्ले की चटनी, और इसके अलावा जो समोसा चाट की चटनी होती है वो उसके लिए। साथ ही मुझे ये मसाला बॉक्स भी बहुत पसंद आया, लेकिन टाइम नहीं था और सामान ज़्यादा था हमारे पास, इसलिए हम बाय नहीं कर सके। ये मैंने सिर्फ 2 हुक्स लिए हैं, ये चिपकाने वाली हुक्स हैं। इनकी मदद से जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास अलमारी में स्पेस कम है, तो हम ये हुक लगा देते हैं अलमारी में, और फिर कपड़े वगैरह हैंग कर लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टिचिंग की कोई वीडियो बनानी होती है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मेरे काम आ जाते हैं। तो बस इस वजह से मैंने जो है ये 2 एक हुक्स बाय की, एक ये टाइम वाली बाय की थी और एक ये घर वाली। ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने फिर फटाफट से इन दोनों को, मामा ने कहा कि इनको बाय कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो पिछली हुक्स थी उनकी जो पेस्टिंग थी वो ख़राब हो चुकी थी। बस दैट्स वाई हमें जो है नई हुक्स बाय करनी पड़ी। ये 2 हुक्स हमने बाय की हैं। इसके अलावा हम ये देखिए नमकदानियाँ देख रहे थे, मुख्तलिफ़ तरह की नमकदानियाँ यहाँ पर मौजूद थी, बहुत ज़बरदस्त से डिज़ाइन थे। रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा यूँ की चीज़ें काम आती हैं, क्योंकि नमक रखना होता है, काली मिर्चें, चाट मसाला, ये अगर सर्व करना हो ना, तो डिफरेंट और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत से अगर यूँ करके स्टैंड्स हों नमकदानियों के, तो बहुत अच्छे लगते हैं। दैट्स वाई ये देखिए सारी कितने खूबसूरत, इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। मैं तो हैरान हो गई कलेक्शन देख के इनकी, कि हर तरह का। अच्छा, इसके अलावा हमने ये प्लेटर भी बाय किया है। ये मैंने बाय किया था अपनी पैसों से। मैंने मामा को कहा था कि हमने ज़रूर ये बाय करना, मेरी मामा की भी बहुत विश थी कि हम ये बाय करें। तो बस इसीलिए इसमें हम लोग फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रखने के लिए, फ्रूट्स, समोसा, समोसे के अलावा आप ये रख सकते हैं, आप रखें रोल रख लें, कबाब रख लें। बस ये थोड़ी सी शॉपिंग क्रॉकरी की करके फिर हम अपने भाई के कपड़े लेने के लिए चले गए थे। ये मैंने देखे डिफरेंट तरह के ड्रेसेस थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत ईद के हवाले से। लेकिन हमने जो है वो ब्राउन कलर का ड्रेस बाय किया अपने भाई के लिए। पहले भी लिए हुए थे कपड़े, लेकिन अब मज़ीद और ज़्यादा ले लिए थे, क्योंकि फिर उसके बाद वो कमीज शलवार में बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है, तो दैट्स वाई हम लोग फिर उसके लिए कमीज शलवार ही ज़्यादातर बाय करते हैं। ये लेने के अब देखिए मेजरमेंट कर रही थी मामा, क्योंकि उसके मेजरमेंट के हिसाब से फिर बार बार आना जाना दूर से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस इसलिए मामा थोड़ी सी मेजरमेंट करके, ख़्याल रख के, थोड़ा सा ध्यान से जो है चीज़ें बाय करती हैं। सारी चीज़ें बस इस तरह करके हमने बाय की। फिर मेरी बहन ने शॉर्मा मंगवाया हुआ था, वो कह रही थी मेरे लिए शॉर्मा ज़रूर लेके आना। वो नहीं आई थी हमारे साथ शॉपिंग करने, क्योंकि घर पर भी किसी को रहना था। बस हमने फिर शॉर्मा बाय किया और फिर हम घर आ गए। बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि बस अब तो हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी।
घर आकर फिर सबको हमने अपनी चीज़ें शॉपिंग दिखाई, मैंने अपने भाई को, अपनी बहन को। ये देखिए मैंने सैलेड रखने के लिए, कबाब रखने के लिए मैंने प्लेटर बाय किया है। और इसके अलावा वही जो प्लेट्स मैंने आपको दिखाई थी ना सेल सेंटर में से मैंने जो बाय किए हैं, ये वो मैंने लिया। ये मुझे 750 में मिल गया था, क्योंकि ये प्लास्टिक का था। जो शीशे वाला था वो था 1500 का। साथ ही मैंने चीनी का एक वो मट्टी का बर्तन लिया है। मट्टी का बर्तन हमारे पास टूट गया है, एक था पहले लेकिन वो टूट गया है। इसके अलावा ये देखिए जी, ये बहुत खूबसूरत सा एक बोल है। इसके अंदर आप चाहें खजूरें रखें, चाहें आप चटनियाँ रखें, ये आपके अपनी चॉइस पर है कि आपने क्या रखना है इसके अंदर। चाहे आप इसमें आइसक्रीम सर्व करके पेश करें अपने गेस्ट के सामने। जब आप इफ्तार पार्टीज़ करते हैं और मीठा ना बनाने का टाइम हो तो आइसक्रीम इसके अंदर सर्व करें तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए जी, सामान इतना ज़्यादा था और अब इस सारे सामान को भी समेटना था और साथ ही मुझे जो है आगे तैयारियां भी करनी थी। साथ ही जो है रमज़ान के चाँद नज़र आ गया था, उसकी भी जो है वो अनाउंसमेंट हो रही थी, वो भी मैं आपके साथ देखिए शेयर कर रही हूँ। ये था जी बस मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप रमज़ान का ये पहला व्लॉग आपको मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।